दोस्तों अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करने वाला हूं जो इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और इसकी मदद से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। और इस पर्टिकुलर स्टार्टअप आइडिया की सबसे खास बात क्या है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिंपली प्रोसेस क्रिएट करना है, उसके बाद में जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे, उन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा और इस प्रकार आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतने ही पैसे आप कमा पाएंगे। अब दोस्तों स्टार्टअप आइडिया एक्जैक्टली है क्या, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि हमको ऐसे स्टार्टअप के ऊपर काम करना चाहिए जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो ताकि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए और पैसे कमा पाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो स्टार्टअप आइडिया है इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। देखिए, आप एक चीज जानते होंगे, हमारे देश में जो भी मेट्रो सिटीज है वहां पे रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत ही भागदौड़ भरी वाली होती है और भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना बहुत ही आम सी बात है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि हम हमारे मोबाइल से दूर बैठे इंसान से भी कनेक्टेड है, लेकिन हमारे पास में जो इंसान बैठा है उसके साथ क्या चल रहा है हमको पता नहीं है, हमारे बाजू में जो इंसान रह रहा है उसके साथ क्या चल रहा है हमको पता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है और उनका सॉल्यूशन भी नहीं हो पाता। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक डेटा बताता हूं। देखिए, नेशनल हेल्थ सर्वे ने एक सर्वे किया था 2015 और 2016 के फाइनेंशियल ईयर में। इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से हर 20 में से एक इंसान ऐसा था जो डिप्रेशन का शिकार था। अब दोस्तों, ये जो सर्वे था आज से 6 साल पहले का था। आज के टाइम में सिचुएशन क्या होगी आप खुद समझते होंगे। अब दोस्तों, ये जो डिप्रेशन होता है ये क्यों होता है? देखिए, इसका मेन कारण होता है कि जो इंसान है वो एक्सपेक्ट करता है, जब किसी से एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती तो उसके बाद में उसको बुरा लगता है और जब एक बार उसको बुरा लगता है उस चीज को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर दबाते रहता है, घुटते रहता है और उसके बाद में धीरे धीरे करके उसको डिप्रेशन होने लगता है। अब दोस्तों, ये जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। यहां पे मैं आपको फिर से एक डेटा बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, 2012 के अंदर 2,58,000 लोग ऐसे थे जो डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। अब दोस्तों, इनका जो एज ग्रुप था वो था 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स के बीच में। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये 10 साल पुराना है, तो आज के टाइम में सिचुएशन क्या होगी। और अगर आप एग्जैक्ट डेटा जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, आपको डेटा मिल जाएगा। अब दोस्तों, डिप्रेशन के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इंसान खुद डिप्रेशन में होता है कभी कभी उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन में है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए इंसान को तो पता है कि वो डिप्रेशन में है लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है तो फैमिली से उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है कि उनको कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाए। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं हमारे आसपास में, तो उन सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर पाओगे। देखिए दोस्तों, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है इनका सॉल्यूशन हम दवाइयों से कुछ हद तक पा सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंटली इनका इलाज करना है तो हमको हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आप इन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। अब सारी चीजों में क्या क्या होता है, जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, तो ये सारी चीजें आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो और इनकी प्रॉब्लम से निजात दिलाने में इनको हेल्प कर सकते हो। अब ये सारी चीजें कहां प्रोवाइड कर पाओगे, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा। तो सिंपली जब भी कोई कस्टमर या पेशेंट आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उसको सारी चीजें दिखाई देगी। वहां पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, फाइंड आउट सिम्टम। तो सबसे पहले जब वो वहां पे क्लिक करेगा तो उसको अलग अलग सिम्टम दिखाई देंगे, तो उसके बाद में वो क्या करेगा, अपने सिम्टम्स को चेक करेगा कि उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। और दोस्तों, जब एक बार आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर सारे सिम्टम्स को टिक कर देगा तो उसके बाद में आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कंक्लूजन आना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये चीजें करनी होगी, जैसे कि योगा क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये सारे डॉक्टर्स है, तो इनका ये एक्सपीरियंस है, तो इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन कोई भी पेशेंट अगर कोई सर्विस बाय करता है तो उसके लिए उसको पे करना होगा और जब भी वो पे करेगा तो उसमें से एक सर्टेन कमीशन आपको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को आप बिल्ड करवाएंगे, उसके बाद में जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, मतलब योगा का जो एक्सपर्ट होगा, जो भी मेडिटेशन के एक्सपर्ट होंगे, इसके अलावा जो डॉक्टर्स होंगे, उनको आप प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आओगे और जो एक्सपर्ट्स होंगे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें से आप एक सर्टेन कमीशन रख सकते हो। तो आप यूं समझ लीजिए, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतने ही ज्यादा पैसे आप इस पर्टिकुलर स्टार्टअप आइडिया के थ्रू कमा सकते हैं।
अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ डाउट होंगे, तो चलिए उनके डाउट्स को भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला डाउट ये हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, योगा की क्लासेस हो गई, मेडिटेशन के जो सेशंस होते हैं, वो सारी चीजें हम ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं या ऑफलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको चीज बोलना चाहूंगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बिजनेस को आप किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, आपका बिजनेस मॉडल आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, चाहे तो दोनों तरीके अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, उसको अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो वो डायरेक्टली वहां से ले सकता है, जिसके लिए वो पे कर सकता है। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते, उनको फिजिकली जाना होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उनको पर्टिकुलर डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद में वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी को डॉक्टर कंसल्टेशन करना है लेकिन फिजिकल जाके करना है, तो उस केस में आप डॉक्टर के डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद में वो डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करके वहां पे जा सकते हैं। अब यहां से सेकंड डाउट आपके मन में आ सकता है कि अगर हमने ऑफलाइन मॉडल को चूज किया और डॉक्टर के डिटेल डायरेक्टली बता दिए, तो डॉक्टर को फोन करके वो चले जाएंगे, या योगा सेंटर के डिटेल बता दिए तो डायरेक्टली फोन करके चले जाएंगे, तो उस केस में हमको पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस केस में क्या कर सकते हैं, हम कस्टमर की डिटेल खुद ले सकते हैं और उसके बाद में कस्टमर के आसपास में जितने भी लोग होंगे उनको उनके लीड्स का नोटिफिकेशन जाएगा, और उसमें से अगर किसी को भी लीड बाय करनी है तो वो बाय कर सकता है, जिससे आपको सर्टेन पैसा मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर कस्टमर वहां पे जाता है या जिसने लीड बाय किया है वो कस्टमर को कॉन्टैक्ट करता है, सर्विस लेता है नहीं लेता है आपको मतलब नहीं, आपको लीड का पैसा मिल गया। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और मैं एक कस्टमर हूं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आता हूं और मुझे मेरे आसपास के योगा सेंटर जाना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आऊंगा और उसके बाद में अपनी डिटेल सबमिट कर दूंगा। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, मेरे आसपास के एरिया में जितने भी योगा सेंटर्स हैं जो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड है, उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि ये कस्टमर है, इनको योगा की जरूरत है। तो सिंपली अगर किसी भी योगा सेंटर को वो लीड को एक्सेस करना होगा तो सबसे पहले आपको पे करेगा और उसके बाद में लीड को एक्सेस कर पाएगा, और उसके बाद में वो मुझे कांटेक्ट करेगा, बोलेगा मैं इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, हमारा उनके साथ टाई अप है, हम आपको सर्विस यहां पे प्रोवाइड कर पाएंगे। सो दोस्तों इस केस में क्या होगा, आपको लीड का पैसा मिल जाएगा और जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होगा वहां से आप कमीशन कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा डाउट आपके मन में ये भी आ सकता है कि आज के टाइम में इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो क्या सच में इस बिजनेस आइडिया की जरूरत है या स्टार्टअप आइडिया की जरूरत है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंटरनेट के ऊपर बेशक बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ये सारी चीजों से रिलेटेड जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, इनसे रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों जो खुद पेशेंट है, जैसे मान लीजिए कोई डिप्रेशन का शिकार है, तो उसका मूड बहुत ज्यादा स्विंग होगा, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा, कहीं पे भी उसका मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ऐसा कोई इंसान जो होगा वो अलग अलग वेबसाइट पे जाके, अलग अलग वेब पेज पे जाके डिटेल पढ़ेगा और उसके बाद में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा? दोस्तों ऐसा कोई नहीं करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में होगी। मतलब सिंपली कस्टमर आपके यहाँ पे आएगा और वो चेक करेगा कि उसको कौन से सिम्टम है, वो सारे सिम्टम आपको बताएगा, और उसके बाद में आप उसको डिसाइड करके बताएंगे कि क्या चीजें उसको हो सकती है, तो उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करवा सकता है। अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा ये 3 डाउट लोगों के मन में हो सकते हैं, तो उनका आंसर मैंने दे दिया। अगर आपको और कोई डाउट है आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। या अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमाओ और कमांडो के इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मुझे डीएम कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी ये स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ने वाली है प्लेटफॉर्म की। तो दोस्तों अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, आपको प्लेटफॉर्म बिल्ड करना आता है, तो आप खुद भी इसको डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी आईटी कंपनी से कांटेक्ट करके वहां से डेवलप करवा सकते हैं। इसका आपको कम से कम कॉस्टिंग आने वाला है 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है स्पेस की। तो आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप और आपके एम्प्लॉयज वहां पे बैठ के अच्छे से काम कर सके। देखिए इस बिजनेस में आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इतने लोग की जरूरत तो पड़ने वाली है ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। अब कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके पास कम से कम 5 से 6 परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, और साथ ही साथ में 8-10 आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चाहिए होंगे। अब ये 5 से 6 जो परमानेंट एम्प्लॉय ये क्या काम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इनमें से कम 2 लोग तो ऐसे होंगे जो कस्टमर सपोर्ट में काम करेंगे। मान लीजिए जो आपके एक्सपर्ट हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाती है, तो सिंपली इनको कांटेक्ट करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा एक आदमी ऐसा होगा जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप ये स्टार्टअप शुरू करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने शुरू कर दिया, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, और लोगों को बताने का सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके लिए भी आपको एक आदमी की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक आदमी आपको चाहिए होगा अकाउंट में, जो आपके सारे काम करेगा, जैसे कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, जीएसटी फाइल करेगा, जो भी डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको कम से कम 2 लोग ऐसे चाहिए होंगे जो अलग अलग जगह पे जाके आपके प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग लोगों को टाइप करवाने का काम करेंगे। अब ये फिजिकली वहां पे नहीं जाएंगे, ये खाली मॉनिटर करेंगे अलग अलग एरियाज के अंदर, और उनके नीचे जो काम करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले काम करेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरे एरिया के अंदर कुछ योगा सेंटर्स है, कुछ मेडिटेशन सेंटर है और कुछ ऐसे डॉक्टर्स है, तो सिंपली क्या करेंगे, मेरे एरिया में आएंगे और उनसे बात करेंगे, उसके बाद में उनको आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरीके से काम होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा आपके पास कम से कम 5 से 6 परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको कम से कम कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो एक बार इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में बार बार आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपके रोजमर्रा के जो भी खर्चे होते हैं उनको निकालने के लिए आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। तो उसके अंदर सबसे पहले आपका खर्चा आने वाला है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैंने बताया 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा, तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए पकड़ लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप जो ऑफिस सेटअप करेंगे, अगर आपकी जगह रेंट पे है तो आपको डिपॉजिट भी पे करना होगा, और ऑफिस के अंदर फर्नीचर होगा, इक्विपमेंट होगा, वो सारी चीजों के लिए भी खर्चा आने वाला है। तो आप मान के चलिए कम से कम आपका 3 लाख रुपए वहां चला जाएगा, टोटल हो गया 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपए के अंदर आपका बिजनेस शुरू हो गया। उसके बाद में आपके पास कम से कम 2 लाख रुपए ऐसे होने चाहिए जो आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करें, लोगों को अवेयरनेस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आपके पास टोटल हो गया 7 लाख रुपया। उसके बाद में आपके पास कम से कम 3 से 4 लाख रुपए एज ए वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। तो आप यूं मान लीजिए कम से कम अगर आपके पास 10 लाख रुपया होगा या फिर 10 से 12 लाख रुपया होगा, तो इस बिजनेस को आप शुरू कर पाएंगे और अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे पहले अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इनिशियली जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं एक सिटी लेवल पे प्रोवाइड कीजिए। जब आप अच्छे से रन कर पाएं तो उसके बाद में आप उसको स्टेट लेवल पे ले जा सकते हैं, उसके बाद में पूरे इंडिया लेवल पे ले जा सकते हैं। क्योंकि आप जितने बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को करने वाले हैं उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ये जितने भी एम्प्लॉयज मैंने आपको बताए थे ये खाली सिटी लेवल के लिए थे। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट करना है तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जितने भी अलग अलग एरिया होंगे वहां पे जो लोग भी होंगे सबको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की और ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं इसको जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।